आ, जैसे कि इन्होंने कहा, वो जो सत्संग है वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे ही ऑर्गेनाइज किया गया है। सबसे पहले तो मैं ये क्षमा मांगूंगा यदि किसी तरह का त्रुटि रह गया हो ठाकुर जी के सत्संग को ऑर्गेनाइज करने में, के परम चरणों में सब लोग मिलकर मैं यही कहूंगा कि हम इससे भी अच्छा आगे करने का कोशिश करेंगे। और आप लोगों से मिलकर इस शॉर्ट नोटिस में बहुत ही खुशी और बहुत आनंद हुआ। यही ठाकुर जी की महिमा है, यही हमें जाना है कि हम लोग किसी को नहीं जानते, लेकिन भारतवर्ष में ही नहीं, हम जब भारतवर्ष से बाहर जाते हैं, मैं मलेशिया में था, मैं अपना एक छोटा सा परिचय दूंगा, वहां भी मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन ठाकुर जी का नाम लेते ही सब जय गुरु जय गुरु जय गुरु का ही एक प्रेम का एक विस्तार होता था। तो मैं एक छोटा सा परिचय ये देना चाहूंगा, जो आज जो ये सत्संग हमने एक ऑर्गेनाइज किया है, वो मेरे पिताजी के आज 1 साल हुआ उनके देहांत होने का। आधुनिक के पूजा स्मृति में हम चाहते थे कि उनका आशीर्वाद मिले सबको, और जो भी हमारे मोहल्ला वासी हैं वो भी आए, उनको भी ईश्वर से एक संपर्क मिले, एक अच्छा सा उनको एक एनवायरमेंट मिले, लोग समझे। मैं यहीं पला बड़ा हूँ, मेरा जन्म दरभंगा में ही हुआ, यहीं से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं JNU से बायोटेक्नोलॉजी किया, उसके बाद कई सारे इंडियन कंपनीज में काम किया। 2008 में मुझे लगा कि मुझे PhD करना चाहिए, तो मैं यहाँ से जर्मनी गया, वहाँ मैंने कैंसर रिसर्च में अपना जर्मनी में PhD पूरा किया। उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए मैं फिर कैरेंस्का इंस्टीट्यूट एक है स्टॉकहोम में, स्वीडन में, जो नोबेल प्राइज़ देती है, वहाँ से मैंने अपना पोस्ट डॉक्टरेट खत्म किया। और मुझे शुरू से इच्छा थी कि मैं अपने माता पिता के लिए भारतवर्ष आऊँ, वापस आऊँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा अवसर था वहाँ सेटल होने का, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपने माता पिता को वापस लेना है, मुझे इंडिया आना है। और 2013 में मैं इंडिया आया। इंडिया में मैं डॉक्टर रेड्डीज कंपनी है वहाँ ज्वाइन किया, लेकिन मेरा जो पोस्टिंग था वो कोलालमपुर मलेशिया में था। संजोग ऐसा था कि मेरा पहला मुलाकात और अनुभूति ठाकुर जी से मलेशिया में ही हुआ। वहाँ पे मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं राहुल श्रीवास्तव, जिनका नाम यदि आज ना लूँ तो बहुत ही अधूरा अधूरा सा लगेगा, क्योंकि ठाकुर जी के संनिधि में उनकी वजह से ही आया, और मेरे से वो बहुत परम मित्र हैं। तो राहुल और मैं मलेशिया में एक साथ रहे, और वहाँ पे फिर ठाकुर जी के काफ़ी सारे भक्त थे, वहाँ से मैं मिला। उनके वार्षिक जो उत्सव हुआ करता था, हम लोगों ने बहुत ही प्रेम से मनाते थे, रात भर जगते थे, फूल माला बनाते थे, प्रसाद बनाते थे, और बहुत ही अजीब अनुभूति थी। फिर मलेशिया से मम्मी पापा यहाँ अकेले थे, तो मैंने ट्रांसफ़र लिया, हैदराबाद आया डॉक्टर रेड्डीज के सेंटर पे, और मैं वहाँ से फिर अपने मम्मी पापा के लिए जो मैं सोचता था मैं कुछ करूँ, मैं करना शुरू किया। लेकिन ऐसा संजोग था कि लोग चाहता कुछ है होता कुछ है, जिस वजह से आया कुछ ऐसा संजोग हुआ कि मम्मी पापा का तबीयत खराब हुआ और दोनों ही नहीं रहे। अब बहुत ही एक लिखा होता है जीवन में, जो होना होता है वो होता है, लेकिन आदमी को अपना कर्म करना चाहिए, अपने आप पे विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ सब लोग जो अपने जीवन में माता पिता से बढ़कर कोई बड़े नहीं होते, भगवान की जब देखते हैं तो वो माता पिता ही होते हैं, पहले भगवान को उनको ही देखते हैं, और जो हमारे लिए वो करते हैं उनको एक लास्ट में जब सहारा की जरूरत पड़ती है तो जरूर देना चाहिए। बच्चों का यही कर्तव्य है। और ठाकुर जी का जो फिलॉसफी है वो बहुत ही बृहद फिलॉसफी है। छोटा सा ये पार्ट है जितने पेरेंट्स के लिए सोचना समझना है, तो मैं बहुत ही समय नहीं लूंगा, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जीवन बहुत बड़ी होती है, लेकिन छोटी भी होती है। जब तक आदमी समझता है क्या सही है क्या गलत है, पूरा लाइफ निकल जाता है। तो लाइफ में एक गुरु का होना, एक अच्छे मित्र का होना, एक अच्छे लोगों का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे आश्चर्य की बात यह है आज के सत्संग में मैं बहुत सारे लोगों का तो नाम भी नहीं जानता, लेकिन दिल से संबंध ऐसा बनता है
कि लगता है कि नहीं कोई पढ़ाई नहीं है, पर आज के बाद से हम सब एक ही हैं। मैं यही चाहूँगा कि सब लोग इसी प्रेम की दुनिया में रहें, कर्म करते रहें। मैंने जो मेरा जो भी 45 साल का करियर है, मुझे यही शिक्षा मिली है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मटेरियल की जरूरत जरूर पड़ती है, लेकिन उससे बढ़ के कुछ और है जिसको हम लोग स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं। वो होना चाहिए, तभी आप अंदर से स्ट्रांग होते हैं, अंदर से मजबूत होते हैं। और लाइफ जो है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, चाहे वो हेल्थ संबंधी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो करियर संबंधी हो, वो जूझना पड़ेगा, उसका और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। लेकिन वो जूझने की ताकत तब आती है जब हमारे जीवन में ईश्वर का एक विश्वास होता है, एक अच्छे गुरु होते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक शॉर्ट नोटिस पे इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज किया, और हम पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और सर्टेनली हम चाहेंगे कि इसका विस्तार होना चाहिए। यहाँ पे आने वाले लोग जो हमारे मोहल्ला वासी हैं, उनको कभी भी अच्छा लगे तो इनसे जुड़िए, और इनसे जुड़ने के बाद आपको लगेगा कि प्रेम गुरु का स्थान क्या होता है। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप धीरे 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 करके निकलते चले जाए। तो इसी के साथ मैं अपना जो ये छोटा सा परिचय था उसको मैं स्टॉप करना चाहूँगा, और आप लोगों का फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, स्पेशली यंग जनरेशन। मैंने इनको देखा, बोला आई मीन दिस अमेजिंग, आई मीन कोई वर्ड्स नहीं है। और इनको पकड़ने से यही होता है कि जो भी सादगी है, जो भी ठहराव है आदमी में, यदि वो जिंदगी में छोटे से एज से आना शुरू होता है तो बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आप लोगों का। इसके बाद हम चाहेंगे कि आप लोग यहाँ से सब लोग बिना भोजन किए नहीं जाएंगे। सब लोग यहाँ बिल्कुल, आज का जो अवसर था वो बहुत ही मनोरममय हो गया, और मैं आप सबका बहुत बहुत आभार। जय गुरु।